बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की थी और हमने उसके क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चन किए थे। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ें। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो पहले डाटा आप इसी तरह लिख लें कि पी की वैल्यू वो कह रहा है कि फाइंड करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ़ द रेशो, ये एक रेशो दे रहा है, तो वो रेशो क्या है 2p + 5 रेशो 3p + 4। वो कह रहा है कि ये इक्वल है 3:4 के। कंडीशन दोबारा पढ़ें। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ़ द रेशोज़, यानी दो रेशोज़ हैं, एक रेशो ये है और एक रेशो ये है। वो कहता है कि ये अगर इक्वल हैं, ये रेशो इस रेशो के इक्वल है, तो पी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, इसका 2-3 मेथड हैं इसे सॉल्व करने के लिए। देखें, आप इसे रेशो को डिवाइड की फॉर्म में लाएं, जिस तरह मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ये भी मेथड है एक, इसके अलावा भी इसके मेथड हैं। 3p + 4 = 3:4 को मैं लिख लेता हूँ 3/4। हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आपको पता है कि आप यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 4 को देखें 2p + 5 से मल्टीप्लाई करें, ये 4 से मल्टीप्लाई किया और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3p + 4 से। तो ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। तो यहाँ पे अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें। 4 2 = 8p, 4 5 = 20, 3 3 = 9p, 3 4 = 12। हमने देखें p की वैल्यू फाइंड करनी है। अब p का जो बड़ा कोफिशिएंट है वो 9 है, तो यहाँ पे 9p है। मैं इस 8p को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, इधर ला के माइनस का 8p हुआ, इधर 20 है और 12 कांस्टेंट नंबर इधर माइनस कर दें। तो 20 - 12 8 और 9p में से 8p माइनस करेंगे तो p = 8। ये इसका आंसर आ जाएगा। p की वैल्यू ही आपने फाइंड करनी थी। आप इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे खुद से, तो उसकी भी स्टेटमेंट पढ़ लें। स्टेटमेंट में ही आप, अगर आप ऊपर वाली स्टेटमेंट से इसे कंपेयर करें, कहता है इफ़ द रेशो 3x + 1 रेशो 6 + 4x एंड 2:5 आर इक्वल। तो आपने इन्हें इक्वल ले लेना है दोनों रेशोज़ को। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू उसने फाइंड करने है, को कहा है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये रेशो और ये रेशो के दरमियान इक्वल लेके इसे आप डिवाइड की फॉर्म में लाएंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 5 क्वेश्चन आपने डू योरसेल्फ खुद करेंगे आप। सिक्स क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने समझना है। 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:8। स्टूडेंट, ये दो नंबर्स के दरमियान में रेशो दे रहा है। कहता है इफ 9 इज एडिड टू ईच नंबर, कि अगर दोनों नंबर्स में 9 ऐड कर दिया जाए, वी गेट अ न्यू रेशो 8:11। फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स फाइंड करें। यानी हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनमें रेशो 5:8 हो। स्टूडेंट, ये हमें दो नंबर्स के दरमियान रेशो दे रहा है। लेट के जैसे आपके पास एक नंबर 36 है और एक नंबर 48 है। हम इनके दरमियान अगर रेशो लेके इसे सिंप्लीफाई करें तो आपको पता है 6 6 = 36, 6 8 और 2 3 2 4। तो ये रेशो अगर आपको दे दी जाए, वो कहता है कि नंबर फाइंड करें, तो ये नंबर इसके 36 और 48 ये हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें उसने दो नंबर्स के दरमियान रेशो दी है, ये नंबर्स नहीं हमें दिए गए। तो नंबर्स आपने फाइंड करने हैं। तो जो रेशोज़ दिए हैं उसने, 2 नंबर्स आर इन रेशो 5:8। हम यहीं से नंबर्स को लेट कर लेते हैं, क्योंकि उसने एंड पे क्या है फाइंड द नंबर्स। तो मैं लिखता हूँ लेट द नंबर्स आर। नंबर्स हमारे पास वो क्या बनेंगे, क्योंकि दोनों नंबर्स के दरमियान रेशो 5:8 है। तो मैं दो नंबर्स को लेट कर लेता हूँ 5x और 8x। यहाँ मैंने 5 के साथ भी x को मल्टीप्लाई कर दिया 5:8 में, और 8 को भी x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। x इज़
अननोन नंबर, इसका मतलब हमें x की वैल्यू पता होगी तो हमारे पास वो नंबर फाइंड होंगे। तो कैसे इसे करेंगे, फिर नेक्स्ट आप इसी यहाँ लिखें अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन में देखें आपको दे रहा है इन दोनों नंबर्स में रेशो जो है वो 5x डिवाइडेड बाय 8x, यानी देखें 5:8 था, तो 5:8 को आप जब आप लिखते हैं डिवाइड के फॉर्म में तो 5/8 है, जब इन्हें नंबर्स बना देंगे तो 5x और 8x बन जाएगा। तो ये नंबर्स बन गए क्योंकि हमने इसके साथ x यानी नंबर्स लेट किए हैं, तो ये 5x और 8x नंबर बन गए। तो ये नंबर्स की रेशो है, दो नंबर्स में रेशो 5x डिवाइडेड बाय 8x, कहते हैं 9 इज एडिड टू ईच नंबर। अब x इनके साथ मिलाने से चूंकि ये नंबर बन गया, वो कहता है कि अगर ये नंबर में दोनों नंबर्स में 9 ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास एक नई रेशो आ जाती है, वो रेशो है 8:11। अब मेरे ख्याल में आपके पास ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर होगी कि वो नंबर्स 5x और 8x हमने लेट किए, उनमें रेशो थी 5/8, तो मैंने 5x और 8x उन नंबर्स को रेशो में लिखा। उसने कहा कि 9 इज एडिड टू ईच नंबर, दोनों नंबर्स में अगर 9 ऐड कर दिया जाए वो गेट रेशो 8:11। इसको हम आखिर में वेरीफाई भी करेंगे। तो देखें इसको अब आपने आप चूँकि ये नंबर्स ये वाले फाइंड करने हैं, यहाँ आपको x की वैल्यू चाहिए। ये क्वेश्चन इसी तरह आप सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू यानी p की वैल्यू आपने निकाली है, तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, इसे डिवाइड की फॉर्म में ला के 8x + 9 = 8/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 11 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 5x + 9 से, और 8 के साथ ये फैक्टर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 8x + 9। तो 11 5 = 55x, 11 9 = 99, 8 8 = 64x, 8 9 = 72। स्टूडेंट 50x का कोफिशिएंट 64 इधर ग्रेटर है, तो मैं 55x को इधर लेके आता हूँ, -55x और 99 इधर है तो 72 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो अब इसमें से माइनस करें, 9 में से 2 निकालते हैं 7, 9 में से 7 2, और यहाँ से आप जब माइनस करेंगे तो 9x और x की वैल्यू आ गई 27/9, तो x आपके पास आ गया 3, 9 3 = 27। स्टूडेंट ये x की वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा। तो नंबर्स आर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर्स आर, नंबर्स आपके पास कौन से थे 5x व 8x। तो 5x की वैल्यू यहाँ 3 पुट की और 8x की वैल्यू यहाँ 3 पुट की, 5 3 = 15 और 8 3 = 24, ये आपके पास नंबर बन जाएगा। इसको आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट, ये मैं इधर चेक करके दिखा रहा हूँ। देखें 15 और 24 दो नंबर्स आए हैं, आप इनके दरमियान रेशो लें। तो 15 और 24 के दरमियान जब आप रेशो लेते हैं तो 3 5 = 15, 3 8 = 24। तो यही रेशो आप चेक करें, आपको क्या यही रेशो दी हुई थी। 2 नंबर्स आर इन रेशो 5:8। अब दूसरी कंडीशन वो कहता था कि अगर इन नंबर्स में 9 ऐड कर दें, इस नंबर में भी 9 आप ऐड कर दें, तो 5 और 15 9 24 और ये 3 33। तो अब आप इसको सिंप्लीफाइड करें, 3 8 = 24, 3 11। तो वो कहता था कि 9 अगर इन दोनों नंबर्स में ऐड कर दिए जाए तो वी गेट अ रेशो 8:11। तो इससे हमने ये वेरीफाई करके देखा कि हमारा क्वेश्चन ये ठीक आया। तो इस तरह आपने इसका 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी आप स्टडी करें, तो वो भी आप खुद ही कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को स्टडी करें। इफ़ 10 इज एडिड इन ईच नंबर ऑफ रेशो 4:13, तो यहाँ पे आप नंबर लेट कर लेंगे 4x और 13x। लेट द नंबर्स आर 4x और 13x अकॉर्डिंग टू कंडीशन 4x डिवाइडेड बाय 13x, और 10 इज एडिड, अब 9 के बजाय आप यहाँ 10 ऐड करेंगे तो वी गेट रेशो 1:2। तो यहाँ पे आप 1:2 लेके इसी तरह x की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो x की वैल्यू इन नंबर्स में पुट कर देंगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 7 को भी खुद से सॉल्व करना है। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, एक शॉर्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आ जाता है, बाज़ दफ़ा 2 भी आते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 8 पे है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ें। अब आप इसकी स्टेटमेंट कहते हैं कि फाइंड कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगो।
तो आपने को यहाँ पे कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज आपने फाइंड करना है। इफ़ 5 kg ऑफ मैंगो कॉस्ट ₹250, अगर 5 किलोग्राम मैंगोज की वैल्यू कीमत जो है वो ₹250 हो तो कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगो आपने फाइंड करना है। लेट कॉस्ट ऑफ मैंगोज, उसे आप लेट कर लें, वो आपके पास x है। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ से हम रेशो में एक नया कॉन्सेप्ट भी पढ़ सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन का, या उसके बगैर भी हम ये कर सकते हैं बाहर ये वाला क्वेश्चन, लेकिन वो आगे वाले मैं 11 में वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। आप फिलहाल इसे देखें। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगो इफ 5 kg मैंगो कॉस्ट ₹50। अब जो गिवन कंडीशन है आपके पास वो दे रहा है कि 5 kg ऑफ मैंगोज, यानी 5 kg क्वांटिटी है, तो आप यहाँ पे ना इसकी रेशो बनाएं, क्वांटिटी kg में रेशो कॉस्ट और प्रोपोर्शन। अगर यहाँ पे क्वांटिटी रेशो कॉस्ट है तो कॉस्ट को रुपीज़ में लें। यहाँ ये जो मैंने 4 डॉट्स डाले हैं ये प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इधर क्वांटिटी रेशो कॉस्ट है तो इधर भी आप क्वांटिटी रेशो कॉस्ट लें, क्वांटिटी kg में, रेशो कॉस्ट रुपीज़ में। तो अब ये जो हमने दो रेशोज़ के दरमियान प्रोपोर्शन बनाया, इनके नीचे इसका डाटा पुट कर दें। मसलन पहली जो हमने इफ़ के बाद वाली स्टेटमेंट में 5 kg ऑफ मैंगोज, तो क्वांटिटी 5 है और उसकी कॉस्ट जो है वो आपको दे रहा है 250 इज इक्वल टू, फिर कहता है फाइंड कॉस्ट ऑफ 8 kg, क्वांटिटी 8 kg है और उसकी कॉस्ट आपने फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन इस तरह हमारे पास रेशो में हम इसे बना लेते हैं। ये यूनिटरी मेथड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम चूंकि एक्सरसाइज हमारी रेशो से रिलेटेड है तो हमने इसके दरमियान इस तरह रेशो बना लिया है। क्वांटिटी रेशो कॉस्ट इज इक्वल टू क्वांटिटी रेशो कॉस्ट, ये डाटा इसके नीचे लिखा। अब आप इसे चाहे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में या प्रोडक्ट ऑफ मीन में ला के इसे कर सकते हैं, या ये रेशो का है तो इसे डिवाइड में भी आप ला सकते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 250 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई x। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 250। तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप 5 को इधर ला के डिवाइड कर दें। 5 इधर चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड 5 5 25 0, तो x इज इक्वल टू 8 को 50 से मल्टीप्लाई किया आपने 400 और साथ इसके रुपीज़, क्योंकि आपने कॉस्ट फाइंड करी थी। तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज वो 400 रुपीज़ आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपने देखना है कि देखें, इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझें कि मसलन मेरे पास ये टर्म है 2x + 3y। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से कुछ कॉमन लेना चाहूँ तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन मैथ के रूल से हम यहाँ से कॉमन, मसलन मैंने x कॉमन लेना है, x मैं कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से। ये कॉन्सेप्ट आपने इसका यहाँ से क्लियर करना है। यहाँ से अगर मैंने x कॉमन लेना है, x चलें यहाँ तो है लेकिन इस टर्म में तो x नहीं है, तो इसका मतलब x तो कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन मैथ के रूल से हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। कैसे कि x यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ कॉमन नहीं आ रहा है तो जहाँ से जो चीज़ कॉमन ना आ रही हो वो वहाँ पे डिवाइड हो जाता है। तो x यहाँ पे कॉमन नहीं था तो x यहाँ पे डिवाइड हो गया। यानी आप इसको देखें, अगर आप इसका मतलब है x इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, x को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 2x, x को जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x से कैंसिल होकर वही 2x + 3y आ जाएगा। इस तरह अगर हमें देखें y कॉमन लेना पड़े तो हम y कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। कैसे कि मैं यहाँ से अगर y कॉमन लूँ तो यहाँ तो y नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ y को डिवाइड कर दूंगा और इधर मेरे पास 3 रह जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे। बाज़ स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट जो है वो मुश्किल भी लगता है, तो उनके पास आसान मेथड है, बाज़ जो आसान मेथड वो करते हैं। चलें बहरहाल देखें, a/b = 7/6, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 5b रेशो 7b - 5a, इसको वो कह रहा है कि फाइंड करें। ये आपके पास गिवन है।
स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आपने गौर से देखना है, इसे समझना है। देखिए आपके पास जो गिवन है वो कह रहा है कि इफ़ अगर ये चीज़ आपके पास a रेशो b इज इक्वल टू 7:6 है। देखिए अगर आप इसको ऐसे लिख लें डिवाइड के फॉर्म में a/b इज इक्वल टू 7/6, इसे आप नाम दे दें ये दिस इज इक्वेशन 1। यानी मैंने a रेशो b को लिखा a/b इज इक्वल टू 7:6 को लिखा 7/6। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट देखें कैसे वैल्यू फाइंड करनी है, इसको भी मैं डिवाइड की फॉर्म में लाता हूँ 3a + 5b डिवाइडेड बाय 7b - 5a। इसको डिवाइड की फॉर्म में ला के अब देखिए हमारे पास a/b की वैल्यू है, ये सॉरी 7/6 आएगा, ये हमारे पास a/b की वैल्यू है। स्टूडेंट मैं यहाँ से इस ऊपर वाले फैक्टर से जो पीछे अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, यहाँ से मैं b कॉमन लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से इसमें से b कॉमन लूँ तो देखें 3a के में तो b नहीं है, तो b यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 5 रह जाएगा। सिमिलरली इसके डिनोमिनेटर में से भी आप b कॉमन ले लें तो आपके पास यहाँ क्या रह जाएगा 7 - 5a/b, क्योंकि 5a में b कॉमन नहीं है तो b यहाँ पे डिवाइड हो गया, यहाँ पे b से ये कैंसिल हो गया। ये करने का क्या मकसद था स्टूडेंट, यहाँ पे देखें 3, यहाँ पे आपके पास a/b आ रहा है, हमारे पास a/b की वैल्यू वो आपको दे रहा है 7/6, तो 3 और a/b की वैल्यू आप यहाँ पे 7/6 पुट कर दें +5। इसी तरह यहाँ पे 7 - 5 a/b की वैल्यू 7/6। ये इस तरह क्वेश्चन होगा, इसको अब आप सॉल्व कर लें। देखें 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 7/2 + 5, 7 - 7 × 5 = 35/6। तो स्टूडेंट आप यहाँ भी इसका एलसीएम लो, यहाँ भी एलसीएम लो। यहाँ पे मैं एलसीएम लेता हूँ इसका, ये होल डिवाइडेड बाय है। यहाँ पे देखें यहाँ जगह कम है तो मैं इधर आ रहा हूँ, ये यहाँ पे होल डिवाइड है, ये यहाँ पे देखें मैं ये 2 एलसीएम ले रहा हूँ इसका, इस तरफ जहाँ पहली ठीक है 2 एलसीएम लिया मैंने, तो 2 एलसीएम लिया तो इधर रह जाता है आपके पास 7 और ये 2 जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 5 = 10। सिमिलरली स्टूडेंट आप यहाँ भी एलसीएम लें, 6 एलसीएम आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हो रहे थे तो मैंने क्या किया 7 × 5 = 35/6 बना के यहाँ 6 एलसीएम लिया, 6 × 7 = 42 और -35। तो स्टूडेंट ये देखें ये डिवाइड का साइन है, ये बन जाएगा आपके पास 17/2। ये जो डिवाइड का साइन है इसे मैं मल्टीप्लाई में लेके आता हूँ और इसे उल्टा देता हूँ 6/42 - 35, 42 - 35 7 आ जाएगा। तो ये मैंने इसे उल्टा दिया था, तो 7/42 में से 35 आप माइनस करते हैं तो 7 आएगा, 7/6 तो ये 6/7, तो यहाँ पे 2 × 3 = 6, 3 × 17 = 51/7। ये इसका इस तरह आपने सॉल्व कर लेना। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आई होगी। देखें दोबारा कि आपने इस चीज़ को एवेल्यूएट करना है, इसमें से एवेल्यूएट करना है, क्योंकि हमारे पास a/b की वैल्यू गिवन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके न्यूमरेटर वाले फैक्टर में से और डिनोमिनेटर वाले फैक्टर में से मैं b को कॉमन ले लूँगा। b जब यहाँ कॉमन आएगा तो ये 3a/b, यहाँ पे 5 रह जाएगा। यहाँ से जब b कॉमन लेंगे तो 7 - 5a/b, क्योंकि यहाँ पे कॉमन नहीं था तो b यहाँ डिवाइड हो गया। अब जहाँ जहाँ पे ये a/b बना था वहाँ पे मैं 7/6 वैल्यू पुट कर दूंगा। 7/6 यहाँ भी पुट कर दिया, यहाँ भी 7/6 पुट कर दिया। 3 × 2 = 6, तो ये 7/2, ये 7/2 + 5, यहाँ ये कैंसिल नहीं होता तो 5 × 7 = 35/6। तो यहाँ भी एलसीएम लिया आपने, यहाँ भी एलसीएम लिया, तो ये मैंने दोनों जगहों पे यहाँ पे एलसीएम लिया। ये डिवाइड में था जिसे मैंने थोड़ा सा ये हाईलाइट भी किया है, ये डिवाइड में थी टर्म, तो डिवाइड के टर्म को मैं मल्टीप्लाई में ला के 6 को ऊपर ले गया और उसका में से जो माइनस हुआ है जिसे नीचे ले आया हूँ। 2 × 3 = 6, 6 3 × 17 = 51/7। ये इस तरह आपने ये क्वेश्चन इसी मेथड से करना है। उसके बाद इसमें आप देखें कि आगे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो ये क्वेश्चंस आप खुद करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले। तो आगे जो है क्वेश्चन नंबर 11 के जो 5 पार्ट्स हैं ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट
टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 10 में जो लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही कंप्लीट द फॉलोइंग में आते हैं आपके पास एमसीक्यू। चले मैं एक क्वेश्चन इसमें से हिंट आपको करवाता हूँ। तो 6/x, तो वो कह रहे हैं देन 4x विल बी, इसका मतलब है कि 4x किसके बराबर होगा, ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट इसमें देखें अब 4x आपने फाइंड करना है, तो आप पहले x फाइंड करके उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 24 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6, तो ये 24x इज इक्वल टू 42। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करें, 42/24, 24 इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x की वैल्यू आई है। आपने फाइंड करना है 4x, तो दोनों तरफ आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 4x हो जाएगा। तो 4 6 24, 6 7 47, तो 4x आपके पास 7 आ जाएगा। तो ये इस तरह आपने अब कॉमन सेंस यूज़ करके आपने अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपने खुद करना है। ये फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन पेपर में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो बहरहाल आप इनके सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट की क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए आपका जो लेसन है, जो आपका जो टॉपिक है, वो क्वेश्चन नंबर 4 to क्वेश्चन नंबर 10 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होती है।